Hello everyone, welcome back to our channel The Psycho Geographer। तो आज से हम हमारी साइकोलॉजी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, सी टेट, एस टेट, ओ टेट, रीड, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, जिसमें भी साइकोलॉजी आती है उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हम इसमें साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से लेकर के सारी थियोरीज इसको कंप्लीट करते चलेंगे, पूरा सिलेबस कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। साइकोलॉजी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है। 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मीन्स है सोल एंड माइंड, लोगोस का मीन्स है स्टडी। तो साइकोलॉजी का मीन्स क्या हो गया? द स्टडी ऑफ सोल। और साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले यूज़ किसने किया ये पूछा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट यूज़ करने वाले हैं रुडोल्फ गोकेल। कब किया था? 1590 में रुडोल्फ गोकेल ने साइकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था। तो साइकोलॉजी पहले, अभी तो हम एज अ साइंस पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो पहले साइकोलॉजी क्या था? एक पार्ट था फिलोसफी का और बायोलॉजी का पार्ट था। ठीक है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है जो स्टडी करती है मेंटल प्रोसेसेस की, एक्सपीरियंसेस की, बिहेवियर्स का डिफरेंट कंटेक्स्ट में। इन शॉर्ट साइकोलॉजी क्या है? एक ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा आपको, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ। ठीक है, साइकोलॉजी फर्स्ट अबेंडेंस इट्स सोल, then mind, then consciousness, and finally psychology accepts the nature of behavior। ये बोला था वुडवर्थ ने। अब वुडवर्थ की जो ये डेफिनेशन है वो पूरे साइकोलॉजी के साइकिल को कवर करती है, जो भी साइकिल से आज तक साइकोलॉजी गुजरी है, यानी कि स्टडी हुई है साइकोलॉजी में पास्ट में। ठीक है, और अब किस चीज़ की स्टडी हो रही है साइकोलॉजी में, उनकी ये डेफिनेशन पूरा कवर करती है, जो यहाँ पर है बताती हूँ अभी उसके बारे में भी आपको। सेकंड है साइकोलॉजी इज द प्योर बिहेवियर, प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। तो वर्ड सेंस आप क्या कहते हैं? साइकोलॉजी क्या है? प्योर साइंस है बिहेवियर की। एक और डेफिनेशन वर्डसन साहब बोलते हैं कि गिव मी एनी चाइल्ड, आई विल मेक हिम द वे आई वॉन्ट हिम टू बी। कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको किसी भी तरह का बना सकता हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी क्या है? साइंस है बिहेवियर और एक्सपीरियंस की, ये बोला है कर्ट कोफका ने। तो वुडवर्थ की जो डेफिनेशन है वो मैंने कहा साइकोलॉजी के पूरे साइकिल को कंप्लीट करती है। कैसे? तो साइकोलॉजी सबसे पहले स्टडी करती थी सोल की, देन उसमें ऐड हो गया माइंड, देन कॉन्शियसनेस, फिर बिहेवियर। आज जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो जो स्टडी करती है वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की करती है। तो पूछा जाए कि आज जो साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है? बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी। तो बिफोर 1879 से पहले जो साइकोलॉजी जो थी पढ़ी जाती थी एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। किसकी ब्रांच के तौर पे पढ़ी जाती थी? फिलोसफी। फिर आते हैं एक भाई साहब विल्हेम वुंड, विलियम वुंड भी बोलते हैं इनको। विल्हेम वुंड जो है उनका मानना था कि साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ी जाती है, साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया जाना चाहिए, उन्होंने ये बोला। ठीक है, तो उनका ये मानना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया?
फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी जो है इन्वेंट की या लगाई, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी बनाई, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा था, 1879। फाउंडर कौन थे, विल्हेम वुंट। कहाँ पर लगाई, यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्सिंग, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की एक जगह है, सिटी है लेप्सिंग, वहाँ पर उन्होंने लगाई थी ये यूनिवर्सिटी। Wundt established the first formal laboratory of experiment psychology, making psychology an independent science। तो साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंस बनाने का श्रेय भी विलियम वुंट को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये विचार रखा था कि साइकोलॉजी को एज अ साइंस पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड साइकोलॉजी लैब। सेकंड साइकोलॉजी जो लैब है वो जी स्टैनले हॉल ने लगाई थी। वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और विलियम वुंट के स्टूडेंट रहे हैं। ईयर था 1883। प्लेस था जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, बाल्टीमोर, यूएसए। गॉट इट। अब आ जाते हैं हम हमारे इंडिया में। इंडिया में जो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब किसने लगाई थी, फाउंडर थे डॉक्टर एन सेन गुप्ता, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। इनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कब लगाई थी इन्होंने फर्स्ट लैब साइकोलॉजी की इंडिया में, 1950, ठीक है। 1915 में। प्लेस क्या था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, वेस्ट बंगाल। ओके, दिस मार्क द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। तो मॉडर्न साइकोलॉजी की जो शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो इंडिया में एन सेन गुप्ता को जाता है। उन्होंने कहाँ लगाई थी ये लैब, कलकत्ता में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी का, मतलब मेन यही है इतना इसमें से। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जितना कि मैंने करवाया है आपका हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन पुट होता है। तो आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो ध्यान से सुननी है, हर एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि हर एक लाइन में से आपका एक क्वेश्चन पुट होता है। फॉर एग्जांपल सेकंड साइकोलॉजी जो लैब है स्टैनले हॉल ने लगाई थी। कौन थे वो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम वुंट के स्टूडेंट थे। ईयर क्या था, 1883 था। प्लेस क्या था, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी था। कहाँ है, और ये यूएसए में है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी फालतू का ऐड नहीं किया गया है, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं ये। आप चाहे तो इसको नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको पीपीटी भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम या नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मेथड्स इन साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि वो भी साइकोलॉजी सीरीज़ जो है देख पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।